इतना मत हंसिए संध्या जी। देखिए मेरी बात सुनिए। कहते हैं हंसने के बाद इंसान को बहुत रोना पड़ता है, और आपकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिंदगी भर झूठी हंसी हंसती रही, आज पहली बार इन होठों पर सच्ची हंसी आई है। आज ऐसा लगा जैसे मैं इंसान नहीं, एक कठपुतली थी जो दूसरों के इशारों पर गाती रही, नाचती रही। कमाल है, इतनी शोहरत हासिल करके भी आप खुश नहीं हैं? पहले शोहरत का बहुत नशा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है शोहरत कितनी महंगी पड़ती है। संध्या बेटी, एक नया प्रोड्यूसर आया है। पैरीपरा माँ जी। तो क्या करूं माँ? वो 5 लाख दे रहा है। एक वक्त था कि तुम 100 रुपए में भी खुशी से गुजारा कर लेती थी, और आज लाखों की मालिक होकर भी तुम्हारी नीयत नहीं भरी। उनसे जाके कह दो कि संध्या अब काम नहीं करेगी। संध्या की हर सांस को बेचते बेचते थक भी जाओ माँ। कोई घड़ी, कोई पल मेरे अपने लिए भी तो रहने दो, जिस पल को मैं अपना समझकर जी सकूं। संध्या, मुझे मजबूर ना करो माँ, मैं कह चुकी हूँ मैं काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे ये संध्या जी, आपने मेरी झूठी चाय पी ली। आप सुना है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरों में प्यार का मतलब सिर्फ दौलत होती है। ये रहा कैश। अब जरा मेरी डेट्स की फिक्र करना मेरा काम है, आपकी बस इंस्टॉलमेंट टाइम पर आनी चाहिए। बहुत अच्छा जी। अब मैं चलूं? चाय तो आप पीते नहीं, अगर कुछ ठंडा वंडा पीते हैं तो बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खाना खाओगे? हैं जी? मैंने कहा कुछ खाना मरना है कि नहीं? ओए ओए, इतनी बेरुखी से तो होटल के बैरे भी नहीं पूछते। वैसे अगर आज आप प्यार से भी पूछती तो भी हम नहीं खाते। क्यों? कहीं से खाकर आ रहे हो क्या? कहीं से क्या, पूछो कहां से खाकर आ रहा हूं। जरा इसे देखो कैसी है? कौन है ये? हैं? इसे नहीं पहचानती? इसे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये हिंदुस्तान की सबसे मशहूर हीरोइन है संध्या रानी। आज पता क्या हुआ, मैं आर के स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और ये गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। एक कोने में खड़ी होकर टिकट के बांधकर मुझे देखने लगी, इतने प्यार से देखने लगी मुझे कब कभी होने लगी। और मैं छुप के स्टूडियो से निकलना ही चाहता था कि इसने अपने नरम और नाजुक हाथों से मेरी कलाई थाम ली। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगी, चलिए आज हमारे घर चलिए, शूटिंग को गोली मारिए। और तुम उसके घर तक चले गए? कैसे नहीं जाता, होश किस कम वक्त को था। मैं बेखुदी में उसका हाथ थामे उसके दालान से होता हुआ उसकी ख्वाबगाह तक पहुंच गया। ख्वाबगाह जाने के बेडरूम, उसके बेडरूम तक पहुंच गया। उसके बाद उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या किया उसने? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने एक हाथ बड़े प्यार से मेरी कमर में डाल दिया, दूसरा हाथ मेरे बालों में डाल दिया, फिर मेरे ऊपर झुकने लगी। उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया, उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया। गर्म सांसों से टकराती रही। उसके बाद उसके कपकपाते होंठों से एक जुमला निकला। जुमला पता क्या था? कहने लगी, अगर आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपको जो जी चाहे मेरे साथ कर लीजिए, मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद वो गरम गरम फुल के मुझे खिलाती रही, कभी अचार के साथ, कभी गोभी के साथ, कभी शलगम के साथ, कभी मटन के साथ। 55 फुल के मैं खा गया। मालूम है आपको, उस जायकेदार लजीज खाने की खुशबू अब तक मेरी सांसों में अटकी हुई है। और मेरे ख्याल में करेले के बीज अभी तक मेरे दांत में है। यहाँ क्यों चले आए मरने? वहीं न जाना था, उस चुड़ैल के पास। मेरा तो संध्या के पास आने को जी ही नहीं चाहता था। फिर आपका ख्याल आ गया, मेरा मतलब आपकी नौकरी का ख्याल आ गया।
कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आदमी नहीं, शंटिंग इंजन हूं, कभी परमानेंट के पास, कभी टेम्परेरी के पास। ये सोशल सर्विस करते करते तो मैं थक गया। लगता है मुझे आराम करना चाहिए। हाय, पहले मेरी जिद थी, तुम्हें नजदीक नहीं आने दूंगी, लेकिन अब मेरी जिद है, तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। आइए भाई साहब, आइए ना। याद करो, बरसों पहले तुम मेरे घर से एक मासूम बच्ची को उठा के लेके गए थे। याद करो, प्लीज याद करो, वो कहाँ है? बच्ची? कौन सी बच्ची? वही बच्ची जिसका मैं बदनसीब बाप हूँ, जिसे मैं बरसों से तलाश कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ ले लो, मेरी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ छीन लो, मगर मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। याद करो, प्लीज याद करो। हाँ, याद आया। याद आया? बोलो बोलो, क्या याद आया? बोलो क्या याद आया? ये साहब अस्पताल में आए थे, कहने लगे रिश्ते में मेरे भाई हैं और मुझे यहाँ ले आए। लेकिन आप कौन हैं? रंजन, इससे जब तक सब कुछ याद नहीं आ जाता, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हर कदम पर इसके साथ रहना होगा। कौन जाने कब और किस वक्त इसकी याददाश्त वापस लौट आए। अंडरस्टैंड? ओके। कुछ याद नहीं आ रहा। आपको कहाँ देखा है? मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन ट्रांसपोर्ट और जगन बिल्डर्स का मैं मालिक हूँ। अपने बेटे और आपकी पोती की शादी के बारे में बात करना चाहता था। जी, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है साहब। वो देखिए उसके पति की तस्वीर। आप परेशान क्यों हो गए? जी जी नहीं, चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, दोस्ती का रास्ता भी खुल गया। आज ना सही, लेकिन कल हम एक दूसरे के काम जरूर आ सकते हैं। ये मेरा कार्ड है, कभी दर्शन जरूर दीजिएगा। आपसे मिलकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। खैर, आप तो जानते हैं कि आजकल के बच्चे खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आपको तकलीफ तो जरूर हुई है, मगर ये तुम वही हो ना जो एक दिन मेरे बेटे और बहू की मौत की खबर देने आए थे? जी, लगता है आप भी मुझे पहचानने में भूल कर रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। उस दिन मैं इतना परेशान था कि अपने बेटे के कातिल के बारे में मैं तुमसे कुछ न पूछ सका। तुमने उसे जरूर देखा है। बताओ कौन है वो, कहाँ है वो? अगर जानते हो तो बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं साहब, मैं तो इनसे पहले कभी नहीं मिला। जी एन साहब, यही एक शख्स है जो मेरे बेटे के कातिल को पहचानता है। यही एक हस्ती है जो उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। कातिल के बारे में न ये जानता है, न आप जानते हैं। मेरी हमदर्दी आपके साथ है। आज हमारी मुलाकात का पहला दिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी जल्दी वो आपके दुश्मन से भी आपकी मुलाकात करा दे। चलो ड्राइवर। आइए साहब। हेलो, कौन? साहब को फोन देना। क्या? राजा साहब को फोन देना। क्या? बड़ी बदतमीज हो। शट अप! तू होगी, तू किस पे चढ़ बैठी है? इधर आ। हेलो जी। मैंने समझा रॉन्ग नंबर लग गया है। आपकी नौकरानी पागल है क्या? जी नहीं, वो नौकरानी नहीं, वो नौकरानी तू होगी, तू। ओ जी, बुरा मत मानिए, ये हमारे दूर के रिश्तेदार की एक बला है, खाम का गले पड़ रही है। खैर, मैं नेशनल पार्क में शूटिंग कर रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। अजी जरूर आऊंगा, सर के बल चल कर आऊंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। जी क्या कहा? मैं नहीं आऊंगा तो आप आ जाएंगी? जी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ऑटो रिक्शा लेके मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ जी हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। हाँ जी, कितना प्यार करती हैं आप। क्या कह रही हैं आप? अब तो आपके बगैर जिंदगी सचमुच अधूरी है। जी आप इशारा कर दें तो मैं अपनी जान दे दूं। जी हाँ, मैं अभी आया, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। जी हाँ। कौन थी ये चुड़ैल? खबरदार जो उसे चुड़ैल कहा।
ये चुड़ैल नहीं, ये तो परी थी, मेरे सपनों की परी। मेरी पारो भी वो है, मेरी चंद्रमुखी भी वो है। मैं उससे मिलने के लिए नेशनल पार्क जा रहा हूं, और ये मेरा और उसका प्राइवेट मामला है। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए, और हो सकता है आज रात को मैं घर नहीं लौटूं। मेरा इंतजार ना करें। हाय, इतनी बड़ी हीरोइन संध्या जी से मिलने जा रहा हूं, और मेरी जैकेट, मेरी लेदर जैकेट, मेरी जेम्स बॉन्ड जैकेट। और सुनो, कहीं मेरे पीछे वहां नहीं पहुंच जाना। वाह, आएगी मेरी जूती। मैं आ गया संध्या जी। बहुत मूड में हो? जी, मूड तो आपको देखकर ही ठीक हो जाता है। बस यूं समझिए, आपको देखकर मेरे मूड की बैलगाड़ी भागने लग जाती है। वैसे वो लड़की कौन थी? ओ जी, उसका बुरा मत मानिए, वो बेचारी पागल है। पागल? हाँ जी, वो एकदम पागल है, बिल्कुल पागल। वो क्या हुआ एक दिन, पता क्या हुआ? वो पागल खाने में पागलों के डॉक्टर के पीछे पड़ गई, कहने की चाहे खरबूजा खुरी ना, चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, मौत डॉक्टर की होगी। वो बेचारा डॉक्टर डर के मारे वहां से भाग गया, आज तक वापस नहीं आया। वो तो मैं इसे समझा बुझाकर घर ले आया, वरना वो तो वहां पागल खाने में पागलों की यूनियन बना रही थी, और कह रही थी कि पागलों के प्रेसिडेंट तुम बन जाओ। अब मैं आपको प्रेसिडेंट लगता हूँ। पर उसकी ऐसी हालत हुई क्यों? ओ जी, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। कोई लड़का इससे प्यार करता था, उसका दिल तोड़ दिया इसने, वो बेचारा घर से बेघर हो गया। औरत तो अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटा देती है। ये शायद कोई पत्थर दिल होगी। आप खाम का क्यों पत्थरों में जा रही हैं? कहीं पत्थर से टकरा गई तो ये खरबूजे जैसा खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। सुनो, कहीं वो पागल वो तो नहीं? आ गई। वो कैसे हो सकती है जी? वो तो कोई आपकी फैन लगती है, लगता है आपकी शूटिंग देखने आई है, आपकी कोई दीवानी लगती है। लेकिन इस वक्त तो मैं आपका दीवाना हो रहा हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा संध्या जी। उसमें थी मैं? आप ही के बारे में तो वो सपना था। आपने सपने में अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे? हाँ, और उसके बाद आप मेरे करीब आ गई। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद आपने अपना सर मेरे कांधे पर रख दिया। ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद आप सिमटती ही मेरी बाहों में चली आई। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि राजा, कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आज तक कभी किसी ने किसी से ना किया होगा। हाँ जी, आप हमेशा मुझे इतना ही प्यार करेंगी ना? कहा? सपने क्या सच होते हैं संध्या जी? कभी कभी सपने भी हकीकत बन जाते हैं। क्यों नहीं संध्या जी? मैडम, शॉट रेडी है, आइए। आप शॉट दीजिए इसी गर्मा गर्म मूड में। अब मैं आपके लिए समोसे लाता हूँ जी।